जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपके सामने जीके जीएस का पार्ट 14 लेके आया हूँ। तो ये पार्ट 14 में आपको टोटल 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पे पार्ट 14 है, यानी कि आज से पहले भी 13 पार्ट मैंने कंप्लीट करा चुका है। तो यहाँ पर सारा के सारा जो क्वेश्चन मिलेगा आपको जीके जीएस यानी कि पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से देखने के लिए मिलेगा। ये सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे चुनिंदा प्रश्न की संज्ञा दी है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, सीजीएल, पुलिस, एमटीएस या फिर किसी भी आर्मी वाले एग्जाम की तैयारी करते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यूराल पर्वतमाला डैश और डैश को अलग करती है। तो यूराल पर्वतमाला किसको और किसको एक साथ अलग करती है? तो यूराल पर्वतमाला जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का दायित्व किया गया है। ये अनुच्छेद 51 में आ जाता है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की घोषणा है। क्वेश्चन 3, डैश को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करना है। तो 3 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर। ये क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से मिला है। यहाँ पर प्रत्यक्ष कर को किसी भी अन्य को अतिरिक्त नहीं किया जा सकता है और ये उस व्यक्ति की आय पर लाभ पर अधिरोपित किए जाते हैं, ये इसका भुगतान करता है या इसका प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? तो भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार पीसी महालनोबिस है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन, इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है? तो 5 का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना यानी कि SCHIS यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडो बेट्टा है? यहाँ पर डोडो बेट्टा आपको बताना है। डोडो बेट्टा नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपको जियोग्राफी से देखने के लिए मिला था। 7वां क्वेश्चन, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मसाई जनजाति अफ्रीका में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की घोषणा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो पिंडर नदी अलकनंदा से मिलने का जो संगम स्थान है वो कर्णप्रयाग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पे अपना 10वां क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है? तो मनरेगा योजना के तहत काम का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको एक कमेंट करके बताना है कि जो काम का मौलिक अधिकार है वो किस अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी कि व्यवसाय करने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है, वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान दिल्ली में नहीं स्थित है? तो कुतुब मीनार यहाँ पे दिल्ली में स्थित है, लाल किला दिल्ली में स्थित है और अगर बात करें यहाँ पर अग्रसेन की बावड़ी, ये भी दिल्ली में स्थित है। एकमात्र पंचमहल जो दिल्ली में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू किया है? तो 12 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना को शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 13वां क्वेश्चन, विश्व भर में मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण यानी कि रीजनल रूरल बैंक की स्थापना सन 1975 में किया गया था और इसके तहत प्राथमा बैंक था। प्राथमा बैंक को फिर
1976 में राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। आप कमेंट में इसका जवाब बताइए कि प्राथमा बैंक किस स्टेट में है या फिर किस स्टेट में स्थापना किया गया था। 15वां क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में किस वैश्विक संस्था ने वैश्विक गरीबी रिपोर्ट जारी किया है? तो वैश्विक गरीबी रिपोर्ट जारी करने वाला संस्था का नाम है विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने विश्व बैंक ने वैश्विक गरीबी रिपोर्ट जारी किया है। 16वां क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर किस मंत्रालय ने स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली यानी कि AQAIMS और एयर प्रवाह ऐप को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 18वां क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे चारों कथन पढ़ना होगा। HDI ने विश्व बैंक द्वारा जारी किया है, गलत। HDI में भारत का स्थान 2023-24 में 132वां था, गलत। HDI में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है और भारत का स्कोर 0.644 है। हाँ, ये सही है कि स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पे है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पे अपना 19वां है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर भी अपना सारा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। इस सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है, गलत। भारत 0.641 अंक के साथ 129वें स्थान पर है और वह इस सूचकांक में सूडान शीर्ष पर है। देखिएगा, इस मैंने अभी वहाँ पे बताया कि सूडान नहीं स्विट्जरलैंड शीर्ष पे है, तो यहाँ सूडान कैसे शीर्ष पे हो जाएगा, ये भी गलत। इस सूचकांक के अकाल के घटकों में आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण शामिल है। हाँ, ये सही हो जाएगा क्योंकि इस पे शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण पे जोर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल पे लॉन्च किया है? तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ई अमृत पोर्टल है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आते रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों, आज मैं आपको 20 चुनिंदा प्रश्न कंप्लीट करा दिया। पार्ट 14 भी आपका कंप्लीट हो गया। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक आप जीके जीएस का तैयारी मेरे चैनल से करते रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पे भी नए हैं तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।